हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करी थी, जो कि हमारे आगे आने वाले एग्ज़ाम्स, एसआई भर्ती, आबकारी भर्ती या अन्य जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें हेल्पफुल होंगे। आज भी हम इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे जो कि उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 52 से शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन है बद्री पांडे, डीडी पंत, दिवाकर भद्र और मथुरा प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है डीडी पंत। दोस्तों, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन 1979 में हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष थे डीडी पंत। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के स्वर्णकारों के द्वारा किस क्षेत्र से बोरेक्स का आयात किया जाता था। ऑप्शन है वर्मा, तिब्बत, राजस्थान और भूटान। दोस्तों, पिछले साल ईओ के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था। इसका सही उत्तर है तिब्बत। कुमाऊं के स्वर्णकारों ने तिब्बत से बोरेक्स का आयात किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़वाल का बारदोली के नाम से विख्यात है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटवारी के दोनों एग्जाम, जो पहला हुआ था जो कि लीक हो गया था बाद में, उसमें भी आया था, और जो बाद में हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो इसका सही उत्तर है गुजड़ू। गुजड़ू को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है, जबकि सल्ट को कुमाऊं क्षेत्र का बारदोली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए देवभूमि शब्द आया है। ऑप्शन है ऐतरेय ब्राह्मण, वेदों में, स्कंद पुराण में और महाभारत में। तो इसका सही उत्तर है वेदों में। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख है। ऑप्शन है ऐतरेय ब्राह्मण में, स्कंद पुराण में, महाभारत में और वेदों में। तो इसका सही उत्तर है स्कंद पुराण में। दोस्तों, स्कंद पुराण के दो भाग हैं, केदारखंड और मानसखंड, और गढ़वाल के लिए केदारखंड जबकि कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख स्कंद पुराण में ही किया गया है। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से श्वेत पर्वत हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है। ऑप्शन है मानसखंड, केदारखंड, देवभूमि और उत्तरखंड। तो इसका सही उत्तर है केदारखंड। दोस्तों, गढ़वाल वाला भाग जो है जिसमें कि माया क्षेत्र हरिद्वार से श्वेत पर्वत हिमालय तक का विस्तृत क्षेत्र आता है, उसे ही केदारखंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से टॉन्स व कालागिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है। ऑप्शन है खस देश, उत्तराखंड, मानसखंड और केदारखंड। तो इसका सही उत्तर है मानसखंड। मानसखंड यानी कि कुमाऊं वाला क्षेत्र जो कि नंदा देवी पर्वत से टॉन्स व कालागिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है। अगला प्रश्न है, पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस स्थान पर थी। ऑप्शन है माणा, जोशीमठ, अलकापुरी और पांडुकेश्वर। तो इसका सही उत्तर है अलकापुरी। तो कुबेर की राजधानी थी अलकापुरी, जो कि बद्रिकाश्रम के पास स्थित है। अगला प्रश्न है, वशिष्ठ गुफा वशिष्ठ कुंड स्थित है। ऑप्शन है चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और टिहरी। तो इसका सही उत्तर है टिहरी। दोस्तों, वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और एक और है वशिष्ठ आश्रम, ये तीनों जो हैं टिहरी में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृंगतुंग का शब्द प्रयुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है केदारनाथ, बद्रिकाश्रम, अलकापुरी और माणा। सही उत्तर है केदारनाथ। केदारनाथ का ही प्राचीन नाम है भृंगतुंग। अगला प्रश्न है, रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी स्थित थी। ऑप्शन है देवप्रयाग, अलकापुरी, चंपावत और जोशीमठ। तो इसका सही उत्तर है जोशीमठ। बाणासुर की राजधानी थी जोशीमठ, चमोली में। अगला प्रश्न है, चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, का जन्म हुआ था। ऑप्शन है कण्वाश्रम में, देवप्रयाग में, बद्रिकाश्रम में और कालीमठ में। तो इसका सही उत्तर है कण्वाश्रम में। कण्वाश्रम जो कि पौड़ी जिले में मालिनी नदी के तट पर स्थित है, यहीं चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ था और यहीं कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी की थी। अगला प्रश्न है, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। ऑप्शन है जोशीमठ, देवप्रयाग, श्रीनगर और अलकापुरी। तो इसका सही आंसर है श्रीनगर। 100 से सुबाहु और 100 से श्रीनगर, ऐसे आप याद कर सकते हैं इसे। तो पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी श्रीनगर। अगला प्रश्न है, गोरखाकालीन नैथणा का किला कहाँ है। ऑप्शन है देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल। सही उत्तर है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में नैथणा का किला स्थित है जो कि गोरखाकालीन है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का
प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है तैत्तिरीय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण में गढ़वाल क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? ऑप्शन है गंधर्व, यक्ष, नाग और खस। तो इसका सही उत्तर है यक्ष। जाखन देवी मंदिर से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। अगला प्रश्न है कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? ऑप्शन है पवार वंश, चंद्र वंश, कत्यूरी वंश और पाल वंश। तो इसका सही उत्तर है पवार वंश। दोस्तों कनकपाल जो है वो पवार वंश का संस्थापक भी था। अगला प्रश्न है किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? ऑप्शन है जगत चंद, देवी चंद, अजीत चंद और दीप चंद। तो इसका सही उत्तर है देवी चंद। देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। अगला प्रश्न है चंद राजाओं का राज चिन्ह था? ऑप्शन है हिरण, बैल, गाय और हाथी। तो इसका सही उत्तर है गाय। चंद राजाओं का राज चिन्ह था गाय, जबकि जो ज्ञानचंद था उसका राज चिन्ह था गरुड़ और उसे गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना कराया था? ऑप्शन है भीष्मचंद ने, सोमचंद ने, ज्ञानचंद ने और कल्याणचंद ने। तो इसका सही उत्तर है ज्ञानचंद ने। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? ऑप्शन है चंद्रवंश, पंवार वंश, कार्तिकेयपुर वंश और निम्बर वंश। तो इसका सही उत्तर है कार्तिकेयपुर वंश। कार्तिकेयपुर वंश को ही उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, जबकि जो कुलिंद राजवंश है इसने उत्तराखंड पर प्रथम राजनीतिक सत्ता रखी थी। अगला प्रश्न है कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा थी? ऑप्शन है पाली, गढ़वाली, कुमाऊनी और संस्कृत। तो इसका सही उत्तर है संस्कृत। कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा संस्कृत थी, जबकि जो लोक भाषा थी वो पाली थी। अगला प्रश्न है कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत सन्यासी का आगमन हुआ था? ऑप्शन है शंकराचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी और रामानुजाचार्य जी। तो सही उत्तर है शंकराचार्य जी। दोस्तों शंकराचार्य जी ही आए थे उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर राजाओं के समय, और उस समय कार्तिकेयपुर के राजा थे ईस्टगढ़, और सन 820 ईस्वी में इन्होंने केदारनाथ में अपना देह त्याग दिया था। अगला प्रश्न है गाँव में ग्राम प्रधान या मुखिया की नियुक्ति प्रणाली शुरू हुई? ऑप्शन है कत्यूरी द्वारा, चंद्रों द्वारा, पंवारों द्वारा और निम्बरों द्वारा। तो इसका सही उत्तर है चंदों द्वारा। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं मिली हैं? ऑप्शन है व्यास घाटी, कत्यूर घाटी, नयार घाटी और यमुना घाटी। तो इसका सही उत्तर है कत्यूर घाटी। कत्यूर घाटी में अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं मिली हैं। अगला प्रश्न है अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? ऑप्शन है सुदर्शन शाह, महिपत शाह, फतेह शाह और प्रद्युमन शाह। ये आरओ के पेपर में आया भी था। तो इसका सही उत्तर है प्रद्युमन शाह। दोस्तों प्रद्युमन शाह ही था जो अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश था। उसके बाद गढ़वाल में ब्रिटिश शासन और एक तरफ टिहरी रियासत शुरू हो गया था, यानी गढ़वाल का विभाजन हो गया था। फिर है कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र कहाँ स्थित था? ईओ में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है जोशीमठ, कर्णप्रयाग, उत्तरकाशी और श्रीनगर। तो सही उत्तर है जोशीमठ। जोशीमठ में ही कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र स्थित था। फिर है तपोवन में किसने तपस्या की थी? ऑप्शन है राम ने, लक्ष्मण ने, भरत ने और कपिल ने। तो तपोवन में तपस्या की थी लक्ष्मण ने। अगला प्रश्न है पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है? ऑप्शन है हिमाद्री, देवभूमि, हिमवंत और तपोभूमि। सही उत्तर है हिमवंत। अगला है आदि शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था? दोस्तों अभी हमने इसमें बात की थी। ऑप्शन है 720 ईस्वी में, 780 ईस्वी में, 800 ईस्वी में और 820 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है 820 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ऑप्शन है अमोघभूति, कनकपाल, फतेह शाह और उपेंद्र शाह। दोस्तों कनकपाल, फतेह शाह और उपेंद्र शाह ये तीनों पवार वंश के राजा हैं, जबकि अमोघभूति जो था वो कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अगला प्रश्न है दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम का प्रसंग जुड़ा है? ऑप्शन है कालीमठ से, केशोराय मठ से, कण्वाश्रम से और कोटद्वार से। तो इसका सही उत्तर है कण्वाश्रम से।
दोस्तों कालीमठ रुद्रप्रयाग में है, केशवराय मठ ये पौड़ी में है, कोटद्वार ये भी पौड़ी में है और कण्वाश्रम ये भी पौड़ी में मालिनी नदी के किनारे स्थित है, जबकि जो कोटद्वार है वो खोह नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है कण्वाश्रम से। अगला प्रश्न है किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? ऑप्शन है बलभद्र शाह, प्रद्युमन शाह, मान शाह, फतेह शाह। तो इसका सही उत्तर है फतेह शाह। फतेह शाह के शासन में ही, फतेह शाह के दरबार में ही नवरत्न रहते थे। अगला प्रश्न है अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगोली की संधि कब हुई? ऑप्शन है 1815, 1816, 1817 और 1818 में। तो सही उत्तर है 1815 में। दोस्तों संगोली बिहार में स्थित है, यहीं पर अंग्रेजों और गोरखों के मध्य 1815 में संधि हुई थी, जिसे संगोली की संधि के नाम से जाना जाता है, जबकि 1816 में गोरखों ने संगोली की संधि को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है ब्रिटिश गढ़वाल क्षेत्र का पहला त्रिसाला बंदोबस्त हुआ? ऑप्शन है 1816 में, 1817 में, 1820 में और 1823 में। तो इसका सही उत्तर है 1817 में। अगला प्रश्न है टिहरी रियासत में प्रजामंडल को मान्यता मिली? ऑप्शन है 1944 में, 1945 में, 1946 में और 1947 में। तो सही उत्तर है 1946 में। अगला प्रश्न है गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? ऑप्शन है तीलू रौतेली, महारानी लद्दा देवी, जिया रानी और कर्णावती को। तो इसका सही उत्तर है तीलू रौतेली को। अगला प्रश्न है नेपाल नरेश अशोक चल्ल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? ऑप्शन है 1191 में, 1192 में, 1193 में और 1194 में। तो इसका सही उत्तर है 1191 में। उसके बाद है कौन नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कर्णावती, तीलू रौतेली, जिया रानी और दुर्गावती। तो सही उत्तर है कर्णावती। कर्णावती को नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश गढ़वाल में पंचसाला बंदोबस्त हुआ था? ब्रिटिश गढ़वाल में पहला पंचसाला बंदोबस्त हुआ था। ऑप्शन है 1819 में, 1823 में, 1829 में और 1833 में। तो इसका सही उत्तर है 1823 में। अगला प्रश्न है आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है? ऑप्शन है बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, यमुनोत्री में और गंगोत्री में। तो इसका सही उत्तर है केदारनाथ में। अगला प्रश्न है ब्रिटिश गढ़वाल में पटवारी का पद सृजित किया गया? ऑप्शन है 1815 में, 1817 में, 1819 में और 1821 में। तो सही उत्तर है 1819 में। अगला प्रश्न है कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी ने स्वराज भवन की आधारशिला रखी? ऑप्शन है बागेश्वर में, चंपावत में, हल्द्वानी में और कौसानी में। तो इसका सही उत्तर है बागेश्वर में। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? ऑप्शन है सोमचंद, जगत चंद, लक्ष्मी चंद, बाज बहादुर चंद। ईओ के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका सही उत्तर है जगत चंद। अगला है रानी गुलेरिया ने निम्नांकित में से किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा था? ऑप्शन है ललित शाह, नरेंद्र शाह, प्रताप शाह और कीर्ति शाह। आरओ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है कीर्ति शाह। दोस्तों महारानी गुलेरिया ने कीर्ति शाह को राज्यभार सौंपा था, जो कि कीर्ति शाह की संरक्षिका भी थी। अगला प्रश्न है श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? ऑप्शन है प्रद्युमन शाह ने, पृथ्वीपति शाह ने, सुदर्शन शाह ने, मानवेंद्र शाह ने। तो इसका सही उत्तर है सुदर्शन शाह ने। दोस्तों 1815 में सुदर्शन शाह ने श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था और यहीं से टिहरी रियासत की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी थी? ऑप्शन है भवानी शाह को, प्रताप शाह को, कीर्ति शाह को और नरेंद्र शाह को। तो इसका सही उत्तर है कीर्ति शाह को। अगला है टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? ऑप्शन है सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह और नरेंद्र शाह। तो सही उत्तर है प्रताप शाह। अगला प्रश्न है कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखों का शासनकाल बहुत ही अन्याय व अत्याचारपूर्ण था। इस अत्याचारी शासन को यहाँ की भाषा में कहा जाता है। ऑप्शन है भोर ख्याली, गोर ख्याली, मोर ख्याली और जोर ख्याली। तो सही उत्तर है गोर ख्याली। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।